सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। हम न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक के अंतिम प्रकरण अपवर्ग परीक्षा प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व पक्ष का सूत्र था, सूत्र संख्या 59, जिसमें पूर्व पक्ष अपवर्ग नामक प्रमेय पर आक्षेप उठाया। ये जो अपवर्ग नाम की वस्तु है, यह कुछ होती नहीं है। जीवात्मा का अपवर्ग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने 3 हेतु दिया सूत्र में। ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्गा भाव। ऋण क्लेश और प्रवृत्ति। ऋण का तात्पर्य ऋण ही है, कर्ज जिसे कहा जाता है। ऋण है जीवात्मा पर। और दूसरा हेतु दिया क्लेश। क्लेश 5 क्लेश है, जो योग दर्शन में कहा, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जीवात्मा के ऊपर। क्लेश में ही जीवात्मा उत्पन्न होता है और क्लेश में ही जीवात्मा मर जाता है। इन्हीं 5 क्लेश में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। इन 5 क्लेशों से वह निवृत्त नहीं हो पाता। आजीवन मरते समय तक अविद्या में रहता है, अस्मिता में रहता है, राग में रहता है, द्वेष में रहता है। और सबसे जो गहरा क्लेश है वह क्लेश है अभिनिवेश, जो मृत्यु का भय सदा बना रहता है और मृत्यु के भय से ही भयभीत होकर के मर जाता है। तो क्लेश बना होगा तो कैसे मुक्ति होगी? बिना क्लेश हटे मुक्ति का कहीं प्रावधान ही नहीं है शास्त्रों में। और क्लेश हट नहीं सकता आजीवन, इसलिए आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और तीसरा कहा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का तात्पर्य है जो मन से, वाणी से, शरीर से जो कर्म होता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। शास्त्र के ये अपने शब्द हैं। प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, प्रथम अध्याय में ही इसकी परिभाषा दी गई कि वाणी से, शरीर से और मन से जो भी व्यापार है, जो भी क्रिया है, कर्म है, उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। और ये प्रवृत्ति जो है 3 प्रकार की, अर्थात मन से, वाणी से, शरीर से। आजीवन व्यक्ति कर्म करता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि एक क्षण भी कर्म के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। और रह भी ले, यदि शारीरिक दृष्टिकोण से बात करें तो यदि शारीरिक दृष्टिकोण से वो शिथिल भी हो जाए, उसका शरीर थक भी जाए, गिर भी जाए, तो भी वाणी से तो कर्म करेगा ही। वाणी से जो कर्म होने वाले हैं वो तो होंगे ही। और वाणी से भी 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य पाप। शरीर से भी 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य पाप। और वाणी भी यदि मौन हो जाए, ऐसा असामर्थ्य आ जाए कि वाणी भी मौन हो जाए, तो भी मन में चिंतन चलता रहता है व्यक्ति के। मन मनन करना छोड़ता नहीं है। वाणी मौन हो जाती है, शारीरिक काम करना बंद कर देता है अंत समय में, परंतु मन में वो व्यक्ति आंख उठा करके देखता रहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन मन में उसके चिंतन चलते हैं। मन में किस प्रकार के चिंतन चल रहे हैं, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि यदि शास्त्र अनुकूल चिंतन चल रहा है तो वह पुण्य चिंतन है, कल्याणकारी है। और यदि शास्त्र विरुद्ध चिंतन चल रहा है तो पाप वाले चिंतन है, वह अकल्याणकारी है। तो इस प्रकार से इन 3 प्रकार की प्रवृत्ति से कभी वो हट ही नहीं सकता, इसलिए मोक्ष हो ही नहीं सकता। उसमें से जो हमने पहला कारण देखा उस पर विचार कर रहे थे और कुछ मंत्र के माध्यम से उसका प्रमाण देकर के पूर्व पक्ष कहना चाह रहा था। जो ऋण की बात आई थी, प्रथम हेतु जो ऋण है कि जीवात्मा आजीवन 3 ऋण से युक्त रहता है। वेद वाक्य है, जायमानो ह वै ब्राह्मणैः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। कि उत्पन्न होने वाला जो बालक है, जायमान का मतलब उत्पन्न हुआ,
जो ब्राह्मण बालक है वह 3 प्रकार के ऋणों से युक्त रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और उन तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए प्रावधान किया गया है उसी मंत्र में कि यज्ञेन देवेभ्यः ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः। यज्ञ से देव ऋण से उऋण हुआ जाता है, ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण से उऋण हुआ जाता है, और प्रजया यानी कि संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण से उऋण हुआ जाता है। ये प्रावधान है कि यदि आप इन 3 जो ऋण हैं इन ऋणों से उऋण होना चाहते हैं तब आपको ये 3 कर्म करने पड़ेंगे। इस तीनों कर्म को कर करके आप उऋण हो सकते हैं, परंतु इसमें एक समस्या आ जाती है कि जैसे देव ऋण से उऋण होने के लिए यज्ञ का प्रावधान किया, यज्ञेन देवेभ्यः, यज्ञ के द्वारा देव ऋण से उऋण हुआ जाता है, परंतु कब तक यज्ञ करें कि उस ऋण से उऋण हो जाए? ऐसा शास्त्र में चर्चा जब चलती है कि भाई कब तक करें, कितना मात्रा में करें, कब तक करें कि हम उस देव ऋण से उऋण हो जाए, तो उसके लिए एक अन्यत्र मंत्र मिलता है। उसमें यह कहा जाता है कि जरा मरियम वा यतत अग्निहोत्रम, जरा मरियम वा यतत सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्णमासौ चेति जरयाह येष तस्मात् सत्रादि विमुच्यते मृत्युना हवायेति। कि जरा मरियम वा एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम, जरा मरे पर्यंत, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मरण, जब तक गिर न जाओ, जब तक आप कर्म करने में असमर्थ न हो जाओ, ऐसी स्थिति ना आ जाए जब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ पैर भी नहीं चल रहा है, तब उस स्थिति में तो ये छूट ही जाएंगे, परंतु उससे पूर्व नहीं छूटेगा। यानी कि बुढ़ापा से पूर्व, जरा मतलब बुढ़ापा, उससे पूर्व तक कर्म चलेंगे, जब तक आप उस कर्म में असमर्थ न हो जाओ तब तक ये आपका अग्निहोत्र चलेगा। अग्निहोत्र अर्थात याग, हवन, यज्ञ। तो अथवा पहली शर्त लगाई जरा, और दूसरा कहा कि मरण पर्यंत, जब तक मर न जाओ। ऐसी स्थिति है कि मान लें कि आप कर्म करने में समर्थ हो, ऐसी स्थिति आपकी नहीं आई है कि कर्म करने में असमर्थ हैं, तो जब तक मृत्यु को प्राप्त न हो जाए तब तक यज्ञ कर्म करते रहें। अब यहां पर समस्या ये आती है, इसी को लेकर के पूर्व पक्ष यहां जानबूझ करके यह मंत्र उठाया है। इससे ये यह कहना चाह रहा है कि यदि आमरण यह कर्म चलता रहेगा तब अपवर्ग के जो साधक कर्म हैं, अष्टांग योग आदि, उसका अवसर कहाँ मिलेगा? तत्व ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय आप बता रहे हैं, आप बताएंगे, उसके लिए अवसर कहाँ मिला उसको? उसको तो देव ऋण को उऋण करने की ही फुर्सत नहीं मिली, तो दूसरा कर्म कहां से कर पाएगा? अब मरण पर्यंत याग करने को विधान कर दिया, तो मरण पर्यंत वह देव ऋण से ही उऋण नहीं हो पाएगा, उसी कर्म में लगा रहेगा, तो आपके अपवर्ग यानी कि मोक्ष रूपी कर्म को करने के लिए या उसको साधित करने के लिए जो कर्म बताएंगे उसको करने का मौका कहाँ मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। इसलिए जब उसको समय ही नहीं मिलेगा तो ये आप कह रहे हो कि अपवर्ग मिलेगा, हमारे षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होगी, ये सब व्यर्थ है। उसको समय ही नहीं मिल सकता, तो समय नहीं मिल सकता इसलिए मुक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि समय मिले तब तो। अब तो एक ही ऋण है, उसको ऋण होने में समय नहीं मिल रहा है, जीवन भर के लिए कह दिया शास्त्रों में, जब तक मर न जाओ, जब तक बूढ़ा न हो जाओ, असमर्थ न हो जाओ, तब तक आपको करना है। तो दूसरे कर्म का मौका ही नहीं मिला, उसी ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएगा, और जब तक से उस ऋणों से ऋण नहीं हो पाएगा दूसरे कार्य का मौका कैसे मिलेगा? सामान्य रूप से भी जो लोग में देखा जाता है कि एक व्यक्ति किसी एक ऋण से दबा रहता है, जब तक उस ऋण से ऋण नहीं हो पाता तब तक अन्यत्र कुछ सोच भी नहीं पाता। एक कोई कर्ज ले लिया, उस कर्ज को जब तक नहीं चुकाता दूसरा कर्ज या दूसरा कार्य को देखता भी नहीं कि अभी प्रथम ये हम कर्ज को पूरा कर ले, उसके बाद हम दूसरी कोई कार्य सोचेंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देव ऋण से ही उऋण होने के लिए आजीवन कर्म करने का निर्देश कर दिया। कर्म का तात्पर्य है यज्ञ रूपी कर्म। उस यज्ञ रूपी कर्म
को आजीवन करने का निर्देश करने के कारण समय के अभाव में आपका अपवर्ग रूपी जो साध्य है, उसके साधन रूपी जो अष्टांग योग आदि कर्म हैं, वह कभी भी उसके लिए अवकाश ही प्राप्त नहीं होगा और अवकाश के अभाव में वह अपवर्ग सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा कि ऋण होने से ऋण कभी उर्ण ही नहीं हो पाएंगे, और जब उर्ण ही नहीं हो पाएंगे तब ऋण से दबा व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता। मुक्त का मतलब सब चीज से मुक्त होना पड़ेगा, उसे ऋणों से भी मुक्त होना पड़ेगा। तो ऋण के होने के कारण वह इन सब से मुक्त नहीं हो सकता। और क्लेश के बारे में हमने बता ही दिया कि अविद्या आदि पंच क्लेश में ही वो जन्म लेता है, उसमें ही मरता है और आजीवन वो क्लेश लगे रहते हैं। तो जब तक क्लेश है तब तक ये जीवन चक्र है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, ऐसा महर्षि पतंजलि का उद्घोष है कि क्लेश मूल में रहेगा किसी भी कर्म के तो वह दृष्ट और अदृष्ट रूपी फल देगा ही, इस जन्म में दे या अगले जन्म में दे। यानी कि वो देहांतर की प्राप्ति में कारण बनता है, जन्म की प्राप्ति में कारण बनता है, शरीर धारण रूप जो कार्य है उसमें कारण बनता है। तो इस प्रकार से क्लेश जब तक रहेगा तब तक कोई प्रावधान ही नहीं है शास्त्रों में, क्लेश को हटाना पड़ेगा और ये क्लेश कभी छूट नहीं पाता। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा देखा गया सामान्य रूप से कि उसके पास अविद्या भी न हो। अविद्या का तात्पर्य है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये कहना हो गया। इसका अवबोध करना, शरीर भाव से ऊपर उठना, त्रिगुणातीत होना, यथार्थ में होना अलग बात है, कहना अलग बात है। हम कह सकते हैं लेकिन उसकी अनुभूति वो विलक्षण चीज है। तो अविद्या से ऊपर उठ करके विद्या में निष्णात होना, विद्या में स्थित होना, यह बहुत दुर्लभ जैसा कार्य लगता है। ऐसे ही अस्मिता, राग, द्वेष ये लगे ही रहते हैं किसी व्यक्ति को। और सबसे बड़ा क्लेश कहा कि स्वर स्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, कि यह एक ऐसा क्लेश अभिनिवेश नामक है जो इतना सहज है, इतना प्रवाहमान है, सबके ऊपर चढ़ा रहता है। विद्वान हो उनके ऊपर भी ये चढ़ा रहता है। तथा रूढ़ो अभिनिवेश विदुषोपि, विद्वान के ऊपर भी यह अभिनिवेश नामक क्लेश यानी कि मृत्यु का भय जो है वह बना रहता है। विद्वान भी, विद्वान का तात्पर्य यहाँ पर शास्त्र से है, शास्त्र ज्ञाता से है। ये जो शास्त्र को रट लिए, शास्त्र का अवबोध बौद्धिक रूप से जिनके अंदर है वो भी भयभीत देखे जाते हैं मृत्यु से। तो ये क्लेश जब हटेंगे ही नहीं तो क्लेश मूल में होंगे तो जन्म होगा ही, शरीर की प्राप्ति होगी। और जब शरीर की प्राप्ति है तो मुक्ति कैसी, दुख दुख लगा ही रहेगा, इसलिए आपकी मुक्ति हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से ऋण क्लेश प्रवृत्ति इन तीन के अनुबंध से, इनके लगातार निरंतर प्रवाहमान होते रहने से मुक्ति हो ही नहीं सकती। यह पूर्व पक्ष का आशय है। अब इसका जवाब दे रहे हैं महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 60 में, और कह रहे हैं कि प्रधान शब्दानुपपत्ते है गुण शब्देनानुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते है। कह रहे हैं कि देखिए ये जो आप मंत्र देख रहे हैं और मंत्र प्रमाण के रूप में आप दे रहे हैं, उस मंत्र को आपने ठीक से समझा नहीं। उस मंत्र के अर्थ को, उसके अभिप्राय को आप ठीक ढंग से समझे नहीं कि मंत्र का तात्पर्य क्या है। मंत्र में जो ऋण शब्द है वह ऋण शब्द का तात्पर्य क्या है ये आप ठीक से समझे नहीं। यहां पर ऋण शब्द का क्या तात्पर्य है उसके लिए महर्षि सूत्रकार ने कहा कि प्रधान शब्दानुपपत्ते है। यहां पर जो ऋण शब्द का प्रधान अर्थ अनुपपन्न नहीं है, युक्त नहीं है। प्रधान अर्थ का तात्पर्य होता है कि जो शब्द जिस अर्थ का वाचक है उसी अर्थ को, उस शब्द को वहां पर लेना, वो प्रधान अर्थ कहलाता है। जैसे शासनाकदमत्व विशिष्ट प्राणी को गो शब्द से कहना, ये प्रधान प्रयोग है। घट को घट शब्द से कहना, ये प्रधान प्रयोग है। पट को पट शब्द से कहना, ये प्रधान प्रयोग है। यानी कि जो शब्द जिस अर्थ के कहने के लिए लोक में बनाए गए हैं, शास्त्र में जो बनाए गए हैं, उसी से कहना वो प्रधान प्रयोग होता है। और कह रहे कि यहां पर जो ऋण शब्द दे करके जो पहले ही हेतु वो आपने कहा है
कि ऋण के कारण जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, अपवर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस ऋण को ही चुकाने में वो आजीवन लगा रहेगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऋण शब्द का मतलब क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऋण शब्द का तात्पर्य यहाँ पर प्रधान ऋण नहीं है। प्रधान ऋण का मतलब क्या होता है? प्रधान ऋण का मतलब ये होता है कि ऋण शब्द का प्रधान रूप से प्रयोग वहां होता है जहां पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या रुपए पैसे जो भी वो देता है और इस इच्छा से देता है कि ये मेरे को और इससे अधिक मिलाकर के हमको लौटाएगा, और लेने वाला यह सोच कर लेता है कि हम इसको लौटा सकते हैं अपना काम करके, हमारे पास अभी इस वस्तु का अभाव है, इस सामग्री का अभाव है, तो इनसे लेकर के और बाद में जब समर्थ हो जाएंगे तो इनसे अधिक हम इसको लौटा देंगे। तो देने वाला और लौटाने वाला दोनों की दृष्टि ये होती है कि मेरे को ये वापस मिलेगा, और जो स्वीकार करने वाला ऋण है वो यह सोचेगा कि मेरे को इसको लौटाना है। तो जहां पर वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु का आदान प्रदान दिया फिर उसने लौटा दिया, तो यह जो क्रिया है इसको कहते हैं ऋण, कि हमने दिया और फिर अपना काम करके उसने हमको लौटा दिया। तो ऐसे जहां पर कार्य होते हैं उसको कहते हैं ऋण शब्द से, और ऋण का यही वास्तविक अर्थ है, आदान प्रदान रूपी जहां पर होता है हेर फेर दोनों तरफ से। और कह रहे हैं कि यहां पर जो ऋण शब्द कहा गया है, यहां पर कौन क्या दे रहा है और वो दे करके फिर पुनः क्या वापस ले रहा है। जैसे देवऋण की बात की गई है यहां पर कि देवऋण है, देवऋण में देवताओं ने क्या दिया और उसने क्या लौटाया। देवऋण का तात्पर्य है कि देवताओं ने, सूर्य आदि देवों ने हमको ऊर्जा दी, पवन, प्रकाश, पृथ्वी, ये जो पंचभूत हैं, ये सब देव हैं, ये हमारे लिए दे रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, अपनी अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो हम उनको क्या वापस कर सकते हैं और क्या करते हैं हम? ऐसा कौन सा कर्म करते हैं? जो देते भी हैं तो हम क्या देते हैं? हवन आदि के माध्यम से हम क्या देते हैं? ऊर्जा थोड़ी दे पाते हैं। वो जो चीज दिए उसी चीज को लौटाना होता है ऋण में। और यहां पर हमने क्या लौटाया? कुछ नहीं लौटाया। यज्ञ में घृत डाल करके हमने क्या लौटाया? घृत भी सीधा सीधा घृत नहीं रहा, वो भी जो है विखंडित हो गया परमाणुओं में। तो जो चीज देवों ने दिया, क्या हम वही चीज लौटा रहे हैं? यहां पर नहीं लौटा रहे हैं। तो जब नहीं लौटा रहे हैं तो यहां पर ऋण शब्द का प्रधान अर्थ नहीं लेना चाहिए। यानी कि ऋण शब्द जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है वह प्रयोग यहां पर नहीं है इस मंत्र में, यह कहना चाह रहे हैं सूत्रकार। और दूसरी बात है कि जो ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण से उऋण होने की जो बात कही गई है, वहां पर ऋषि को हम क्या लौटा रहे हैं? ऋषि ने हमको क्या दिया? शास्त्र ज्ञान दिया, आचार विचार दिया, व्यवहार दिया, वाणी दिया, तो हम उनको क्या लौटा रहे हैं? जिन्हें ऋषि ने, अब मान लीजिए कि ये हम न्याय पढ़ रहे हैं, ये न्याय शास्त्र का ज्ञान महर्षि गौतम ने दिया, अब हम इनको क्या दे सकते हैं और वो क्या ले सकते हैं? वो न ले सकते हैं न हम दे सकते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनको एक और शास्त्र रच करके दे दें, और दे भी दे तो वो अभी स्थूल रूप से यहाँ उपस्थित नहीं है कि वो ग्रहण कर ले। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ऋण शब्द प्रधान अर्थ में प्रयुक्त ही नहीं होगा। और जब प्रधान अर्थ में प्रयुक्त नहीं होगा तो फिर कौन सा अर्थ लेना पड़ेगा? जब कोई भी शब्द का प्रधान अर्थ वहां पर सार्थक नहीं होता है तब वहां पर गौण अर्थ लेना पड़ता है। इसलिए सूत्रकार ने सूत्र में कहा कि प्रधान शब्द अनुपपत्ते है गुण शब्देन अनुवादो, कि प्रधान शब्द जहां पर अनुपन्न होता है, यानी कि जिस शब्द का प्रधान अर्थ अयुक्त होता है वहां पर नहीं लिया जा सकता, तब वहां पर गौण अर्थ लेना पड़ता है। गौण का तात्पर्य होता है कि उस शब्द का वो अर्थ न होते हुए भी उससे संबंधित, उससे मिलता जुलता कुछ भिन्न अर्थ लेना पड़ता है। लोक में भी लिया जाता है, वैसे ही वेद में लिया जाता है, यथा लोके तथा वेदे। तो जैसे लोक में लिया जाता है कि किसी ने कहा कि पतंजलि योग पीठ कहाँ है,
तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर है, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर है। अब यहां पर जो उसने हाईवे शब्द का प्रयोग किया है और कहा कि हाईवे पर है। अब हाईवे का क्या अर्थ है? अंग्रेजी शब्द है, हाईवे का अर्थ है वह निश्चित लंबाई चौड़ाई की सड़क। उस सड़क को हम उस शब्द से कहते हैं। और फिर क्या प्रयोग किया? हाईवे पर है। पर का मतलब ऊपर होता है, जैसे टेबल पर होता है। तो वो जो एक निश्चित चौड़ाई वाली सड़क है उसके ऊपर पतंजलि योगपीठ है, ऐसा अर्थ होगा, प्रधान अर्थ लेंगे तो। परंतु क्या ऐसा संभव है? इस वाक्य के अनुसार पतंजलि योगपीठ रोड पर हो सकता है? नहीं हो सकता। परंतु समझने वाला क्या समझता है? समझ जाता है कि इसका क्या अर्थ है। हाईवे पर का मतलब हाईवे के किनारा। अब वहां पर हाईवे के ऊपर जो अर्थ हो रहा था प्रधान रूप से, शब्दतः यदि अर्थ निकालें तो प्रधान रूप से ऊपर अर्थ हो रहा था, हाईवे के एकदम ठीक ऊपर। जैसे अतिक्रमण हो जाता है आजकल, इसको कहते हैं कि अतिक्रमण कर दिया इसने, फिर उसको सरकार हटा देती है कि भाई आप अवैध कब्जा कर रखे हो। तो उस रूप में तो यहां पर नहीं है। तो शब्द को कहने वाला और शब्द को सुनने वाला दोनों व्यक्ति इस अर्थ को ग्रहण कर लेता है। क्या अर्थ को ग्रहण करता है? कि इनका तात्पर्य है रोड के किनारे है। अब यहां पर रोड पर, हाईवे पर का अर्थ किनारा ले लिया गया। अब यह जो किनारा अर्थ लिया गया यह गौण अर्थ है, शब्द से नहीं निकला है। क्योंकि शब्द से लेते तो वहां पर वो अर्थ संभव ही नहीं है कि पतंजलि योगपीठ रोड पर हो सकती है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जब संभव नहीं है लेकिन शब्द के प्रयोक्ता उस शब्द को प्रयोग कर रहा है, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो निरर्थक नहीं होगा, सार्थक ही होगा। तो जब सार्थक होगा तो उसके अर्थ को थोड़ा संकुचित करके, उससे संबंधित, उसको छोड़ करके, उस प्रधान अर्थ को छोड़ करके गौण अर्थ लेना पड़ता है, और वह होता है किनारा। उस रोड के सटा हुआ किनारे पर पतंजलि योगपीठ है। ऐसे ही यहां पर जो ऋण शब्द का प्रयोग किया गया है मंत्र में, वहां पर ऋण प्रधान रूप में न होकर के, यानी कि वास्तविक रूप में न होकर के, जो ऋण की एक प्रक्रिया है लेन देन रूपी, उस प्रक्रिया में न होकर के उससे संबंधित होगा। और वह संबंधित क्यों होगा? अब यहां पर प्रश्न यह उठ सकता है कि भाई आपने प्रधान शब्द को छोड़ करके गौण शब्द क्यों लिया? तब उसके लिए कहा अनुवादो निंदा प्रशंसा उपपत्ति है। क्या कहा? कि इन्होंने कहा कि ये जो है प्रधान शब्द ना होकर के गौण शब्द लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि निंदा प्रशंसा के कारण जिस प्रकार से ऋण लेने वाला यदि ऋण को चुका देता है तो वो प्रशंसा का पात्र होता है, और यदि वो ऋण को नहीं चुका पाता है तो निंदा का पात्र होता है संसार में। ठीक इसी प्रकार जो इन तीन दायित्वों से निवृत्त हो जाता है, इस दायित्व का निर्वहन ठीक ठीक कर देता है, तो वो भी संसार में प्रशंसित होता है, और यदि नहीं कर पाता तो निंदा का पात्र होता है। तो ये जो ऋण में निंदा प्रशंसा रूपी जो एक व्यवहार देखा जाता है कि ऋण को यदि चुका देता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और नहीं चुका पाता है तो निंदा करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये देव ऋण और पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों दायित्वों को जिन्हें निर्वहन कर लिया है उसकी संसार में जय जयकार होती है, प्रशंसा होती है, और जिनने इसको पूरा नहीं किया उसकी निंदा होती है। इस कारण से यहाँ पर ऋण न होते हुए भी ऋण शब्द से कहा गया है। तो इस प्रकार से महर्षि ने इस मंत्र का तात्पर्य समझाने का प्रयास किया। आगे हम और देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।